Good morning students. Today I am going to start subject English class 9 book movements chapter 2 the adventure of Toto. आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. जो टोटो था वो यहाँ पे एक मंकी का नेम है. तो टोटो जो बंदर था उसको दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे लाया गया. आंसर देखिए. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर इन 5 रुपीज़ एंड ब्रिंग इट टू हिज प्राइवेट जू. तो जो दादाजी थे वो खुद ही टोटो को लेकर के आए थे. उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं उसे अपने घर में जो चिड़ियाघर है उसमें रखूँगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. इन वट सेंस इज टोटो प्रीटी. टोटो जो है बहुत सुंदर बंदर था. किस तरीके से आप कह सकते हैं कि वह ज़्यादा सुंदर था. आंसर देखिए. टोटो हैज़ ब्राइट आइज. टोटो जो है उसकी चमकीली आंखें थी एंड पर्ली वाइट टीथ. और बिल्कुल उसके जो दांत थे वो मोती जैसे चमकते थे. हिज टेल फर्दर एड्स टू हिज गुड लुक्स. और बहुत सुंदर उसकी पूंछ जो है उसकी सुंदरता का और बढ़ाती थी. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ. वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. जो दादाजी थे वो टोटो को सहारनपुर क्यों लेके गए थे और कैसे लेके गए थे. और जो टिकट कलेक्टर था उन्होंने टोटो को कुत्ते से रिलेट क्यों किया. आंसर देखिए बच्चों. टोटो डज नॉट लेट द अदर पेट स्लीप एट नाइट. जो टोटो था वो बाकी जो जानवर वहाँ पर थे उन्हें रात को सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडपा कैरीज हिम टू सहारनपुर. इसीलिए दादाजी ने सोचा कि मैं उसे सहारनपुर छोड़ के आ जाता हूँ. ही कैरीज टोटो इन अ कैनवस किट बैग. उन्होंने क्या किया, टोटो को एक कैनवस के बैग में रखा. द टिकट कलेक्टर कॉल्स टोटो अ डॉग. टिकट कलेक्टर ने उसे डॉग की तुलना इसलिए करी बिकॉज देयर वॉज नो सेपरेट रूल फॉर मंकीज. क्योंकि जो बंदर थे उनके लिए कोई अलग से रूल वहाँ पर नहीं बने थे. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ. वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस. टोटो जो है वो किस प्रकार नहाता था और उसने इस प्रकार नहाना कैसे सीखा और किससे सीखा. आंसर देखिए. टोटो फर्स्ट चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बाउल. जिस बर्तन के अंदर पानी भरा होता था सबसे पहले टोटो क्या करता था, उसके तापमान को चेक करता था. देन ही ग्रेजुअली स्टेप्स इनटू इट. उसके बाद धीरे धीरे वो अपने पाँव उसमें डालता था. देन ही रब्स हिमसेल्फ विद सोप. उसके बाद वो अपनी बॉडी के ऊपर जो है सोप लगाता था, साबुन लगाता था. ही हैज़ लर्न ऑल दिस बाय वॉचिंग द ऑथर. तो जो टोटो था उसने ये सब सीखा था किससे, अपने दादाजी से, लेखक से. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव. टोटो जो है हमेशा अपने आप को क्यों जला लेता था, वो भी जिंदा. आंसर देखिए. वन डे टोटो गेट्स इनटू अ लार्ज केटल. एक बार क्या हुआ था, जो टोटो है उसने अपने आप को किस में डाल लिया था, एक बड़े से केटल के अंदर, केतली में डाल लिया था. इट वॉज केप्ट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर 40. जो केटल था वो आग के ऊपर रखा गया था किस लिए, चाय बनाने के लिए. उसके अंदर पानी डाल रखा था उबलने के लिए. टोटो फाउंड द वाटर क्वाइट वार्म फॉर अ बाथ. टोटो ने देखा कि वो पानी तो बहुत अच्छा है नहाने के लिए. सून द वाटर बिगेन टू बॉयल. अब पानी जो है वो लगातार उबलना शुरू हो गया. बाई चांस ग्रैंड मदर केम देयर. शी एट वंस पुल्ड टोटो आउट ऑफ कैटल. ही वॉज हाफ बॉइल्ड. अचानक से क्या हुआ, दादी वहाँ पर पहुँच गई और टोटो को पूंछ पकड़ करके बाहर निकाला. लेकिन तब तक वो अधजला हो चुका था, मतलब आधा जल चुका था. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सोर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो इस तरह का पैट नहीं है जिसे हम लंबे समय तक घर पे रख सकें. तो ऐसी बात उन्होंने क्यों कही. आंसर देखिए. टोटो वॉज इन द हैबिट ऑफ स्पॉइलिंग थिंग्स. टोटो जो है उसको आदत पड़ चुकी थी किस चीज़ की, सारी चीज़ों को खराब करने की. ही वुड ब्रेक डिशेस एंड स्पॉइल क्लोथ्स. वो क्या करता था, सभी बर्तनों को तोड़ देता था और जो कपड़े हैं उनको खराब कर देता था. ही वुड टीयर कर्टेन्स एंड वॉलपेपर. वो क्या करता था, पर्दे और जो वॉलपेपर लगे होते थे दीवारों पे उन्हें भी फाड़ देता था. बाई सीइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ द ऑथर थॉट टोटो कुड नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्ग. इन सभी एक्टिविटीज़ को देखकर ही टोटो ने सोचा कि ये जो बंदर है वो इस तरह का पेट है ही नहीं जिसे हम लंबे समय तक घर पे रख सके. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. आप सभी बच्चे इन्हें कॉपियों में अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.